गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में मैंने हर सेंटेंस को अलग अलग करके जो है कंप्लीट कर दिया था, सब पढ़ा दिया था। और आज का जो हमारी टॉपिक है वह है आस्क्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम। यानी कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में जो दिए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, हमने उसका एक सीरीज इकट्ठा किया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद से अगर हम एक्सरसाइज को सॉल्व न करें तो हम लोग बोर्ड एग्जाम हाल में जब जाते हैं तो घबरा जाते हैं। सारे थ्योरी पता होने के बावजूद भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन है, इन सबको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। उसने मुझसे कहा, क्या तुम हॉकी खेलते हो। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है तो हमको 6 रूल्स अवश्य फॉलो करने होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं। पहला मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखना है। दूसरे नंबर पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। और तीसरा मैं आपको यह बताया था कि अगर इसमें प्रीपोजिशन टू आया होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। कभी कभी रिमूव नहीं किया जाता, मैं आपको बताया था। चौथा यह होगा कि आप सिंगल कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। और पांचवा में यह बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग करिए, ठीक है ना, उचित कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और छठवा यह बताया गया था कि रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा हम असर्टिव सेंटेंस में ही रखते हैं। किसमें रखते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। तो ये 6 रूल्स हमें फॉलो करने हैं बस। ओके, आइए इसको बदलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ही हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो में, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको आस्क्ड में बदल देते हैं। अगर हम इसको इंक्वायर्ड में बदलते तो ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ लगाते, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो केवल इंक्वायर्ड में बदला जाएगा। श्योर है ना। तो ही आस्क्ड टू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। उसके बाद से सिंगल कॉमा डबल कॉमा को हटाइए, चलिए नहीं लिखेंगे, हट जाएगा। अब हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, तब इस सेंटेंस के अनुसार कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है। जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो उसमें हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम इफ और वेदर दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होने पर, विकल्प का भाव प्रकट होने पर हमेशा वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम इफ और वेदर में से कोई भी लगा सकते हैं। इफ हो जाएगा। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो यू पहले लाएंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट मी है। या नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं तो यह हमारा प्लेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए एक अगला हम सॉल्व करते हैं। अगला है, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आर यू लिविंग टुनाइट, क्या तुम आज रात जा रही हो। आर यू लिविंग टुनाइट, क्या तुम आज की रात जा रही हो। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और वर्ब को सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए साइड को हम आस्क्ड में बदल देंगे। टू हटाएंगे, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। सिंगल कॉमा डबल कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यह भी यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए इफ लगाते हैं। यहाँ हम वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इफ या वेदर में से कोई एक लगेगा, ठीक है ना। तो आई आस्क्ड हर इफ या वेदर, यू को पहले लाएंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट हर है, यह नॉमिनेटिव केस है ना, तो हर का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे तो सी हो जाएगा। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस में साई के लिए क्या लगता है, वाज वर लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। और टू नाइट को किसमें बदलते हैं, नियरेस्ट वर्ड है तो डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं, टू नाइट को हम बदल देंगे दैट नाइट में, किसमें बदल देंगे, दैट नाइट में। ओके, और अंत में हो जाएगा फुल स्टॉप। कंफर्म। तो ये दूसरा हो गया। आइए तीसरे को सॉल्व करते हैं हम लोग। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, अपने दोस्त से कहा, विल यू लेंड मी 50 रुपी, क्या तुम मुझे 50 रुपए उधार दोगे। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा, टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ भी इफ हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड और नॉमिनेटिव केस है तो हम यहाँ ही ले लेंगे और विल को किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे, ठीक है। और लैंड है ना तो लैंड हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट ही है और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हिम हो जाएगा। और 50 रुपीज है तो हम यहाँ पर 50 रुपीज लिख लेंगे। ओके, इसको हम ऐसे बदल दिए। हम चाहें तो इस वाक्य को एक दूसरे तरीके से भी बदला जा सकता है। और क्यों बदला जा सकता है, उस समय हम इसको इंट्रोगेटिव न मान करके हम यह मानेंगे कि वह अपने दोस्त से जो है 50 रुपए मांगने के लिए आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को निवेदन मान रहे हैं तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान रहे हैं तो उसको हम इसी तरह से बदलेंगे और निवेदन मान रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। कैसे, चलिए आइए बताते हैं। उस वक्त हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर दूसरे तरीके से, ही रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड का प्रयोग यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ वो निवेदन का भाव प्रकट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड, टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा, हिज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो है निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है यानी कि इम्परेटिव, तो इसको हटा देंगे और हम उस समय कंजंक्शन टू का प्रयोग कर लेंगे। मैं आपको पढ़ाया भी इम्परेटिव सेंटेंस में टू हो जाएगा। और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। मी है तो हिम हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। और उसके बाद से 50 रुपीज हो जाएगा। ओके, तो इसका नीचे वाला अर्थ यह होगा कि वह अपने दोस्त से 50 रुपए उधार लेने के लिए आग्रह किया। कंफर्म है ना, तो हम दोनों प्रकार से बदल सकते हैं। मैं आपको एक बार पुनः कंफर्म कर दूं कि अगर आप इसको इंट्रोगेटिव मान रहे हैं तो ऐसे बदलेंगे, अगर आप निवेदन मान रहे हैं तो रिक्वेस्ट मान रहे हैं तो ऐसे बदलेंगे। ये दोनों तरीके से बदला जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, यह हाई स्कूल के 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा, व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, तुम आलसी क्यों बैठे हो, ठीक है ना। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वर्ब को सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको जो है इंक्वायर्ड ऑफ में बदल लेते हैं क्योंकि आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो, किसी में से बदल सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप नहीं लगाते। ही इंक्वायर्ड ऑफ अस, उसने हम लोगों से पूछा, पूछताछ किया। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे। चूंकि यह डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है तो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन बना देते हैं, वही हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो यह यस नो टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लाएंगे और वर्ब को बाद में ले जाएंगे। सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है,
ये नॉमिनेटिव केस है ना, तो अस का नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा तो वी हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो वी प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, शीटिंग हो जाएगा, उसके बाद से आइडल हो जाएगा। कंफर्म हुआ ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। उसने कहा मैं कल पूरा प्रयास करूंगा। डू माई बेस्ट का मतलब होता है प्रयास करना। ओके, उसने कहा कल मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ही हो जाएगा। अब दिखेगा सैड, वर्ब जो है इस सेंटेंस के हिसाब से बदलेंगे। इस बार सेंटेंस हमारा असर्टिव है, ठीक है ना, यहाँ फुल स्टॉप का चिन्ह मार्क रहेगा, ठीक है ना, फुल स्टॉप रहेगा, कॉमा नहीं रहेगा। यह असर्टिव सेंटेंस है। अधिकांश जो है इंट्रोगेटिव आता है और इंपरेटिव आता है। आप देखें इसके पहले जो भी मैं सॉल्व किया हूं वह सब के सब जो है इंट्रोगेटिव हैं। ओके, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से बदलेंगे। और ये असर्टिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो का त्यों हो जाता है, या ऑब्जेक्ट होने पर हम सैड को टोल में बदल सकते हैं, तो सैड हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन डायरेक्ट लगता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट ही है ना। आई नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा ही हो जाएगा। और सेल है तो सेल को हम शुड में बदल सकते हैं, वुड में भी बदल सकते हैं, लेकिन ही के साथ विल लगता है तो हम वुड में बदलने तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि शुड भी यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए अब शुड भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ही का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही जो होता है। और उसके बाद से बेस्ट हो जाएगा। और टुमारो एक नियरेस्ट वर्ड है, ठीक है ना, निकटतम सूचक शब्द है, तो इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे। तो टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, या तो आप इसको द फॉलोइंग डे में भी बदल सकते हैं। द फॉलोइंग डे में भी इसको चेंज कर सकते हैं। श्योर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जो हाई स्कूल के 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है मोहन सेड टू सीमा, मोहन ने सीमा से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन। वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। क्यों, क्योंकि निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो जब निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है तो साइड किस में चला जाएगा, रिक्वेस्टेड में। इसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। सिंगल कमा और डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। और प्लीज तथा काइंडली शब्द को हटा देते हैं। उसके बाद से हेल्प हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट मोहन है, पुरुष है ना, तो ही मान कर चलेंगे। वह ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा किसका, मोहन का, यानी कि ही का। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। श्योर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम, राम लिख लेंगे। वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को अनुसार तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो वर्ब किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में, या वांटेड टू नो में, किसी एक में बदल देंगे। हम इसको डिमांडेड में भी बदल सकते हैं। प्रीपोजिशन टू हटाएंगे, हिज फ्रेंड हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम लोग क्या कर देते हैं, कंजंक्शन बना देते हैं। इसके बाद से असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, यानी कि उसका दोस्त ही मानकर चलेंगे। यह नॉमिनेटिव केस है तो इसका नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा तो ही हो जाएगा।
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में साई क्रिया वाज वर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा और अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। श्योर। चलिए एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम। यहाँ लिखा है द टीचर, ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा बाबू। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारा कर्तव्य अपने माता पिता की देखभाल करना है। ठीक है ना। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द टीचर ना, तो द टीचर हो जाएगा और वर्ब को हम सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, आपका कर्तव्य आपके माता पिता का देखभाल करना है। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में हम वर्ब को ज्यों का त्यों रखते हैं, ऑब्जेक्ट होने पर थोड़ा परिवर्तन करते हैं। टोल्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव लेवल में आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द टीचर सेड टू मी, वो भी सही है और कंजंक्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, या टोल्ड में भी बदल सकते हैं। मी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब देखिए योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा, माय हो जाएगा। उसके बाद से ड्यूटी हो जाएगा और वर्ब भी है ना, इज एम आर है तो इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, वाज हो जाएगा। उसके बाद से टू हो जाएगा और टेक केयर हो जाएगा। ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी और योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माई, उसके बाद से पेरेंट्स हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि बात बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नौवां क्वेश्चन है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, माई फादर हो जाएगा और वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो हम वर्ब को आस्क्ड में बदल देंगे। सिंगल प्रीपोजिशन टू हटाएंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो लिख लेंगे, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है या नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा, आई हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब डू लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। उसके बाद से टू हो जाएगा और कंटिन्यू है ना तो कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। योर स्टडीज, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट मी है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा किसका, मी का, तो माई हो जाएगा और उसके बाद से स्टडीज हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। कंफर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अभी इस प्रकार का वाक्य मैंने जो है शायद पहले बताया है, इसको मैं थोड़ा जल्दीबाजी में सॉल्व कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। द टीचर हो जाएगा, वर्ब रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कौन सा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क्ड हो जाएगा, टू हटेगा, मी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे और कंजंक्शन बनाएंगे
तो कंजंक्शन डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड कोई कंजंक्शन बना लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, यू को पहले लाएंगे तो आई हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, वाज हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी समझ में आई होगी। हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर एक एक करके जो चूज किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और यह आपका समय जो है बहुत ही कीमती है, और इस समय में आप पढ़ाई करें। अगर इस समय आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो परीक्षा आने पर जो है आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको तैयारी करने होते हैं, और एक सब्जेक्ट तैयारी करने से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सब सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, और किसी भी सब्जेक्ट को आप तुच्छ मत समझिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए मैथ साइंस है, इंग्लिश है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ड्राइंग भी है। उसका भी इक्वल मार्क ही होता है, उसका भी जो है आपका 100 मार्क ही होता है, इन सबका भी 100 मार्क ही होता है। हाँ, इंटरनल जो है 30 नंबर मिलते हैं, वो अलग बात है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, ठीक है ना, और इतना मेहनत करिए कि आप अपने और अपने माता पिता तथा अपने अध्यापक का भी नाम रोशन कर सकें, ठीक है ना। तो इसकी अगली वीडियो जो है अगले यानी कि कल मैं पुनः अपलोड करूंगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि अगर यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आगे पूरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।